जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो लेके आया हूँ। जो ये वीडियो होगी क्लास 10 से रिलेटेड इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से होगी, यानी किस प्रकार का आपका एग्जाम आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों की रहने वाली है। तो जो कोई भी क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहा है और यूपी बोर्ड से है, और उसके आपको पता ही होगा यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, हिंदी का भी पेपर हो गया है। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा, अगर जो वीडियो मेरी वीडियो से जो लोग प्रिपरेशन करके होंगे, थोड़ा बहुत भी लोगों ने जो वीडियो देखा होगा मेरा, तो उनको बहुत ही फायदेमंद वीडियो रही होगी। क्योंकि मैंने अपना वीडियो में बाद में देखा था, एनालाइज करके देखा था पूरा पेपर ही 50 नंबर का मेरा पूरा पेपर जो था फंसा था। यानी जो 50 नंबर का था पूरा पेपर, जो 70 नंबर का पेपर आपका आता है थ्योरी में से 50 नंबर का मेरा पूरा पेपर फंसा था। ऐसे ही इंग्लिश का मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश का कितने इम्पोर्टेंट, आपके कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, और क्या मतलब स्टडी आपकी रहनी चाहिए। यानी अब एग्जाम ज़्यादा आपका दूर नहीं है। तो मैं बात कर लेता हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10 की। तो जो आपका जो होता है, इसमें थ्योरी की बात करें तो 70 नंबर की थ्योरी होती है, 30 नंबर आपका इसमें प्रैक्टिकल के होते हैं, यानी टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो आपको पता ही होगा इंग्लिश को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है आपको, जो कि सेक्शन ए में आपकी होती है इंग्लिश, और जो कि आपकी होती है 20 नंबर की, और सेक्शन बी में होती है ग्रामर, जो कि होती है 50 नंबर की। आपको देखोगे तो यार इंग्लिश मात्र 20 नंबर की और ग्रामर जो होती है 50 नंबर की, यानी बहुत ही है। लेकिन ऐसा आपको देखेंगे ग्रामर में भी इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 60 वर्ड के वगैरह के, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको ग्रामर के सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लगभग सेम ही है। यानी 35 अगर लगाएं तो यानी आधा 35 नंबर का अगर हम एक अपनी वे में कहें तो 35 नंबर का भी हम इसको पेपर को कह सकते हैं। यानी सेक्शन 2 में आपको पता ही होगा, सेक्शन 2 में डिवाइड किया गया है इंग्लिश का पेपर है। यानी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश। यानी क्लास इंग्लिश का जो आपका पेपर रहने वाला है क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। एग्जाम यानी 27 लगभग 27 से आपके सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले, इसमें 2 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है आपका इंग्लिश का पेपर, जो कि आपका फर्स्ट इंग्लिश का पेपर जो होता है 20 नंबर का होता है, और सेक्शन बी की बात करें तो आपका जो 50 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। और सेक्शन ए में सबसे पहले आपका क्या होता है, सेक्शन ए में आपका होता है सबसे पहले पैसेज आते हैं, और आपका पैसेज आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी कोई पैसेज दे देगा आपको, कोई भी स्टोरी दे देगा, कहीं से भी उठाकर दे देगा, वंस अपॉन ए टाइम द किंग लिविंग, ऐसे करके आपको एक स्टोरी दे देगा। स्टोरी कहीं से भी दे सकता है, किसी प्रकार का भी आपको कोई भी पैसेज आ सकता है, विदाउट बुक के, बुक में से भी आ सकता है, बुक्स के अलावा भी कहीं बाहर से भी आपसे क्वेश्चन मतलब पैसेज आपका आ सकता है। पैसेज में आपका क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी पैसेज दे देगा, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि उसी रिलेटिव पैसेज में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेयर लिविंग किंग वन, के राजा कहा जाता था, व्हाट इज वर्क, यानी जैसे मैं बात करूं तो ऐसे ही आपके 3 क्वेश्चन पूछेगा उसमें से, और वो एक नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले। लगभग कितने टोटल 3 नंबर का आपका ये हो गया। पैसेज आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब पैसेज में तो यार एक कॉमन वर्ड भी लेके कर सकते हैं। मैं आपको इजीली वे में बता दूं, जैसे पैसेज आ गया, बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल वीक है वो कैसे पैसेज करेगा, बात कर लेते हैं वो उसको पैसेज की। तो जैसे हम पैसेज दे दिया, एक स्टोरी आ गई, अब स्टोरी को हमको करना है,
ठीक है, उसमें से एक वर्ड देख लें, हम एक कॉमन वर्ड देख लें। हाँ जी, हमारे क्वेश्चन में क्या कॉमन आ रहा है। जैसे हमारे क्वेश्चन में कॉमन आ गया प्ले, हमारे क्वेश्चन में कॉमन आ गया प्ले, और आंसर में अगर आपको पैसेज में प्ले मिल जाए, प्ले किंग यानी प्ले बॉय ऐसे आ गया, प्ले बॉय आ गया, तो ऐसे ही आपको पैसेज में कैसे भी करके प्ले बॉय मिल जाए कहीं भी, तो आप भी उसको कराएं। जो बिल्कुल बच्चा नहीं आंसर करना जानता यानी उसमें से नहीं छाट सकता, तो वो भी ऐसे करके कॉमन भी करके आ सकता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें से आपके आ जाएंगे पैसेज के। आपका सबसे पहले आपका पैसेज आएगा, 3 नंबर का ये आपका हो जाएगा। 3 नंबर का आपका पैसेज हो गया। फिर उसमें से पूछेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे आंसर पूछेगा, यानी ये गलत है या सही है। ये ऐसी प्रकार के लगभग 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लगभग 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो कितने हो गए 8, यानी आज सही और गलत आसानी से आप पता लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, या तो वो सभी को फॉल्स कराएं, सॉरी ये ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, उसमें से वर्ड दे देगा, यानी 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से अगर आपको क्या सही लग रहा है उसी हिसाब से आपको करके आने हैं। ठीक है, ये तो हो गया। फिर आपको आएगा रीड द स्टोरी, स्टोरी को मतलब पढ़िए और उसमें से 2 क्वेश्चन दे देगा, वो भी सेम है, ऐसे ही पैसेज की तरह सेम होगा। ठीक है, फिर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से इम्पोर्टेंट आपको 3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही रीड द स्टोरी करके ही 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले आपको, वेयर उज्जैन का राजा कौन था, ऐसी चैप्टर में से पूछ सकता है। ए लेटर टू गॉड, यानी एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो एक होता है उसका नायक जो होता है स्टोरी का, भगवान को जो पत्र लिखता है, क्योंकि लिखता है पत्र जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तब वो ए लेटर टू गॉड यानी अब भगवान को पत्र लिखता है। इसी प्रकार ऐसे ही आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी क्वेश्चन आ जाएगा, पूछेगा 30 नॉर्मल क्वेश्चन आपसे वो पूछने वाला। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहा हूं, इसमें से आपका ए लेटर टू गॉड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहने वाला, लेंचो वाला, सीधा सुन रहे किसका, लेंचो वाला आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। फिर आपकी एक पोएम आएगी 4 लाइन की, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, यानी 4 आप पोएम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे एक पोएम आएगी, आपकी पोएम वगैरह की पैराग्राफ आता है, जैसे पूछ सकता है पोएम होती है, कोई भी आपकी बुक में से पोएम पूछेगा, बुक में से पोएम में से 2 पूछेगा कि यार ये पोएम किसकी है, कि व्हाट वाज द ऑथर ऑफ दिस पोएम, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है, इसका मतलब नायक मतलब कि ये किसी ने लिखी है या पोएम वगैरह, वो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे वो किसी चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछेगा, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन है 30 से 40 वर्ड के वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी 5 क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, यानी एक नंबर के, यानी 30 से 40 वर्ड के लगभग वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कितने 5 क्वेश्चन एक नंबर के वो आपके हो गए। तो ये 5 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही वो दो क्वेश्चन जो पहले पूछेगा, इसी प्रकार के ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछने वाला। ये तो होगी सेक्शन ए की बात होगी। अब सेक्शन बी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन्होंने इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ी है, तो वो सेक्शन बी जाके भी अपना रिवाइंड कर सकते हैं, यानी सेक्शन बी यानी ग्रामर से भी इजीली तरीके से वो पास हो जाएंगे। अब पास कैसे होंगे, पूरी साल तो कुछ किया नहीं, आवारागर्दी में घूमे, लेकिन अब बात करें सेक्शन बी की, मैं बता देता हूँ। सेक्शन बी, ये तो बात होगी सेक्शन ए की, अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो सबसे पहले पूछेगा, ऐसे ही जैसे उसमें पैसेज पूछा था ऐसे ही पूछेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोइंग, यानी उससे ऐसे ही आराम से क्वेश्चन पैसेज आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको तरीका कैसे करने। लगभग 7 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। पैसेज यार आसानी से आप लोग करके आ सकते हो। फिर आपका एक लेटर या एप्लीकेशन आप करके आ सकते हो। लेटर आएगा, लेटर आएगा, या फिर आप एक एप्लीकेशन और करके ये करके ऐसे पूछेगा, या तो आप लेटर करके आए या फिर एप्लीकेशन करके आ सकते हैं। अब एप्लीकेशन या लेटर में से आप कोई भी चीज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, लेकिन आपका लिखने का तरीका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन लेटर का कैसे लिखते हैं,
जैसे मैं बता देता हूँ आपको लिखने का तरीका। जैसे हमने ये कर लिया। पहले मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट आपके रहने वाले फीस माफी के भी ऊपर भी पूछ सकता है, लीव यानी सिक लीव के भी बारे में पूछ सकता है, और फ्रेंडली मैच के भी बारे में पूछ सकता है। आजकल शादियाँ बहुत चल रही हैं तो मैरिज के भी बारे में आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको तरीका बता दूं लिखने का। जैसे आपको टू लिखने का, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिखने का तरीका ही। इसका आपको नंबर मिलते हैं 4 नंबर का आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये 4 नंबर। जैसे टू द प्रिंसिपल, ऐसे इस प्रकार आप लिख के आ सकते हैं, यानी इसी वे में आप लिख के आएंगे। जैसे ये है इसी के टू द प्रिंसिपल, यानी अब मैं लिख देता हूँ कोई सा भी कॉलेज ले ले लूँ ऐसे करके है। फिर यहाँ से सब्जेक्ट आपकी क्या सब्जेक्ट है, यानी किस बारे में आप लिख रहे हैं। आप सिक लीव पे लिख रहे हैं तो इस सिक लीव लिख देंगे, जिस बारे में आपसे पूछा है उसके बारे में लिख देंगे। फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे नई लाइन देके, यानी आप एक लाइन दे देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह में यानी किस बारे में पूछा हुआ है, फिर गैप देके फिर आप लिख सकते हैं डियर सर। डियर सर भी लिख सकते हैं, डियर मैम, जो भी है आपके प्रिंसिपल है उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है, यानी इस वे में आपको लिखना है। इसी का आपको लगभग 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं, जो आपका राइटिंग स्किल पे ही आपको इसके मिलते हैं। एप्लीकेशन अगर आपका अच्छा है, आप लिखने का तरीका आपका अच्छा है, तो आपको यहाँ पर नंबर अच्छे मिल जाएंगे, यानी आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे अगर आपका एप्लीकेशन लिखने का तरीका अच्छा है। तो यहाँ पर 80 से 100 वर्ड के फिर आपके क्वेश्चन पूछेगा, यानी 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा 3 नंबर के। तो मैंने आपको बता दिया। लेटर और एप्लीकेशन की बात करूँ तो फीस माफी का आपका इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडली मैच भी कर सकते हैं, लीव वगैरह के भी आप याद कर सकते हैं, मैरिज के भी आप कर सकते हैं। 80 से 100 वर्ड का आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, वो दे देगा जिससे आपको लिखना है। जैसे मैं आपको बता दूं पॉल्यूशन के बारे में आप लिख सकते हैं, आपको किसी पर भी आपको लेटर लिखवा सकता है पॉल्यूशन के बारे में। आजकल पॉल्यूशन का भी है, कोरोना का भी इम्पोर्टेंट चल रहा है, पॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है आपसे। यहाँ से कंप्यूटर के बारे में भी पूछ सकता है, और आपका कोरोना का भी चल रहा है, कोरोना के बारे में पूछ सकता है। इसमें आपसे 80 से 100 वर्ड लिखवा सकता है, 80 से 100 वर्ड आपके लिखवा सकता है, यानी 6 नंबर का ये रहने वाला है। जो ये बड़ी बड़ी चीज़ है ना, वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इसमें आसानी से लिख सकते हो। फिर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे 3, 2-2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपसे अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो कर सकते, इसलिए अन्यथा आप नहीं कर सकते। आपका ट्रांसलेट आएगा, फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा 30 से 40 वर्ड में। फिर आपसे वो क्वेश्चन मैंने बताया था ना सेक्शन बी में भी, आपसे वो क्वेश्चन आंसर पूछने वाला है आपके इंग्लिश के। तो वो आपसे 30 से 40 वर्ड के क्वेश्चन पूछने वाला है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर के, ऐसे प्रकार आएगा। तो 6 नंबर ये आपके हो गए, यानी 3 गुणा 2 क्वेश्चन 2 नंबर के और 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस प्रकार 6 नंबर आपके यहाँ से हो गए। और एक होगी आपकी मिलेगी पोइम। अब वो आपसे पूछे, यहाँ पर नोट करके लिख देगा, डू नॉट राइट कॉपी मतलब पेपर, यानी जो आप पेपर में पोइम आई होगी उसमें से उसको आपको नहीं लिखना है। यानी पोइम के अलावा अपनी स्वपठित, यानी जो आपने पढ़ी है अपनी बुक में से आप एक पोइम आएगी 4 नंबर की, सॉरी 3 नंबर की या 4 नंबर की आपकी एक पोइम आएगी, आप उसको याद कर ले जाएं। 4 लाइन की पोइम आप याद करके इजीली तरीके से ले जा सकते हैं। आपको पोइम लिख के आगे बात करेंगे सेंट्रल आइडिया। आपका एक सेंट्रल आइडिया आएगा 3 नंबर का, कोई भी आप राइटर के बारे में पूछेगा वो सेंट्रल आइडिया लिख के आएंगे, वो आपसे पूछ लेगा कि किस चैप्टर का आप एक सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे। सेंट्रल आइडिया मैं बता दूं, पहले 3 चैप्टर, पहले 2 से 3 चैप्टर आप याद कर ले जाएं, उसमें से आपका सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। जिसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, ए टाइगर इन द जू इम्पोर्टेंट है, फोका इम्पोर्टेंट है, और फाइल है इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कौन कौन से सेंट्रल आइडिया याद करके ले जाने, ए टाइगर वाला, ए टाइगर इन द जू, इन द जू, एक तो ये हो गया, एक फोका हो गया आपका, और एक हो गया फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का वेरी इंपॉर्टेंट, यानी तीनों में से आपका एक सेंट्रल आइडिया 100% आ जाएगा।
यानी कितने नंबर का आता है, ये 3 नंबर का आता है। आप एक याद, तीनों याद कर ले जाए। 3 नहीं याद हो रहे तो ये पहले वाला और ये तीसरे वाला, ये तीनों में से एक 100% आपका आ जाएगा। तो फिर वो आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे वो पूछने वाला है। यहाँ से फिर वो आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, यानी 60 से 70 वर्ड का आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। तो ये तो पूरी वीडियो हो गई। मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपका रहने वाला है, किस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है और क्या पैटर्न रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं मैंने आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर साथ ही आपका कोई ही क्लास 10th में हो तो उसके साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।